आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के बारे में। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और दारू पे एकदम डिपेंड हो जाते हैं, सामान्य भाषा में उसी को अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम हम बोलते हैं। तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम जो है, इसके कारण क्या है, यदि आपको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, आप में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, यदि आप दारू पीना एकदम से छोड़ देते हैं तो आपको क्या क्या लक्षण होते हैं, ज़्यादा दारू पीने से आपके शरीर में क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, दारू अगर आपको छोड़ना है या फिर किसी और को छुड़वाना है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथिक एस्पेक्ट, आयुर्वेद एस्पेक्ट, और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको किन डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर रोग बोल सकते हैं, जिसमें एक मनुष्य जो है, वो पुरुष हो या महिला हो, उसको दारू पीने की इतनी ज़्यादा तलब मस्ती है कि वो दारू को पिए बगैर रह नहीं पाता है। इसको बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। तो आइए अब हम जानते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम जो है, इसके होने के प्रमुख कारण क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं। देखिए, पहला कारण है आप कंटिन्यू दारू पीते हैं, हर रोज पीते हैं, तो ये इसका पहला मेन कारण होता है। दूसरा कारण है आप छोटी उम्र से दारू पीना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अर्ली स्टेज में आपने दारू पीना स्टार्ट कर दिया है। अगला कारण है फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके परिवार में हर कोई पीता है, उसको देख के आपने भी पीना स्टार्ट कर दिया, ये एक कारण है। अगला कारण है यदि आप डिप्रेशन में हैं या फिर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको भुलाने के लिए आपने पीना स्टार्ट कर दिया है। अगला है यदि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है, दुर्घटना हो गया है, जिसको भुलाने के लिए आप पी रहे हैं। अगला कारण है सोशल और कल्चरल फैक्टर, मतलब सामाजिक कारण, मतलब आप दोस्तों के चक्कर में आ गए, वहां आपने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप जहां काम कर रहे हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए मस्ती मस्ती में पीना स्टार्ट कर दिया और आपको ये आदत लग गई है। तो ये सब होते हैं कारण अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के। तो आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं क्या क्या लक्षण एक पुरुष में या फिर महिला जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं या फिर जिनको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, उनको क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए, पहला, वो लोग अपने दारू जो पीने का लिमिट होता है उसको कभी अपने आप को एक लिमिट में नहीं रख पाते हैं कि बस भाई आज इतना ही पीना है, उठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लिमिटलेस पीते हैं, ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। अगला है उन लोगों को दारू पीने की जो तलब होती है, आस होती है, हर रोज उनको तलब होती है, बिना पिए वो नहीं रह पाते हैं। अगला जो है वो अपना हर रोज का जो काम होता है, चाहे ऑफिस का वर्क हो, घर का कोई काम हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, खाली दारू के बारे में ही दिन भर सोचते रह जाते हैं। अगला लक्षण क्या होता है, देखिए, जो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम होता है, मतलब डेली देखिए आप लोग एक अमाउंट में अगर दारू पी रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अगर आप उतने ही अमाउंट का दारू लेते हैं तो उससे आपके शरीर में आपको लगता है कुछ किक ही नहीं मिला है आपको। जैसे मैं सिंपल उदाहरण देके समझाऊं, जैसे कि कछुआ छाप था पहले, तो उसमें जैसे ही मच्छर आके बैठने लगे, क्यों, उनको अब वो आदत हो गई उससे, अब वो उसके ऊपर ही जाके बैठ जाते हैं, फिर भी मच्छर नहीं मरते हैं। उसी तरह क्या होता है, जो आदमी डेली एक अमाउंट में पर्टिकुलर दारू पीता रहता है, उसको आगे चलकर वो अमाउंट में जो दारू है बिल्कुल शरीर को लगती नहीं है। इस वजह से वो दिन ब दिन अपने दारू पीने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता चला जाता है। यदि जो व्यक्ति डेली दारू का सेवन कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, यदि उसको एक दिन भी दारू अगर नहीं मिलता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है, उसको उल्टी आने जैसा होना, उल्टी होना, बहुत ज़्यादा शरीर में पसीना उठना, जो चेहरा है उसमें बहुत ज़्यादा पानी, ऐसा लगता है नल खुला किसी ने छोड़ दिया है, इस तरीके से पानी टपकता रहता है, और हाथ पांव एकदम कांपने लग जाते हैं। तो ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं यदि जो दारू डेली पीता है उसको एक दिन के लिए आप अगर उसको नहीं पीने देते हैं तो।
आइए अब हम चर्चा करते हैं जो लोग डेली दारू पीते हैं, डेली मदिरा पान करते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, उनका जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, उनका मूड कभी एक जैसा नहीं रहता, पुअर जजमेंट हो जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का जो जजमेंट लेना रहता है बराबर तरीके से जजमेंट नहीं ले पाते हैं, और जब बात करते हैं अच्छे से उनके वर्ड्स हमको सुनाई नहीं देते हैं, एकदम स्लर्ड स्पीच आता है, तुतलाने लग जाते हैं, अच्छे से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते हैं, उनका जो मेमोरी है उसमें लॉस होने लग जाता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, और शरीर का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बिगड़ जाता है, और उनका ब्रेन जो है धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति डेली पीते रहते हैं एकदम से अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे उनको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, विड्रॉल सिम्टम्स में उनको क्या क्या लक्षण आते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना आना, उनका हार्ट बीट बढ़ जाना, हाथ पाँव में शिवरिंग आना, उनको नींद का ना आ पाना, उल्टी आने जैसा लगना, उल्टी करना, या फिर अपने ही धुंध में मगन रहना, बेचैनी सा रहना, घबराए हुए तरह के रहना, और कभी कभी उनको जो है एकदम बेचैनी सी होने लग जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर क्रॉनिक केस है तो उनको सीजर्स मतलब पिट्स आने की भी समस्या आ शुरू हो जाती है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं जो लोग डेली दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, आगे चलकर उनका जो हेल्थ है किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि आप अगर डेली दारू का सेवन कर रहे हैं, आपको आगे चलकर लीवर संबंधित रोग हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित मतलब पाचन तंत्र संबंधित रोग हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको शुरू हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, और आपको सेक्सुअल फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं, और महिलाओं को पीरियड रिलेटेड समस्याएं चालू हो सकती हैं, आपकी आंखों में समस्याएं हो सकती हैं, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, और आपको बोन डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का गलना स्टार्ट हो सकता है, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी वीक होने लग जाता है, जिस वजह से यदि आपको कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको जल्दी वो गंभीर रूप का एकदम रूप ले लेता है आपके शरीर में, मतलब कोई भी छोटा सीजनल चेंज भी होता है तो आप बीमार पड़ने लग जाते हैं, और आप में आगे चलकर जो रिस्क है कैंसर का वो भी ज़्यादा हो जाता है। यदि आप दारू पी रहे हैं उसके साथ यदि आपने कोई मेडिसिन वगैरह खा ली हैं तो उसके बहुत ज़्यादा गंभीर आपको कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम्स के जो पेशेंट रहते हैं उनको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। पहले यहाँ पे मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत जो सीवियर केसेस होते हैं उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि उनको खाली मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। और इसमें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, देखिए, पहला है एंग्जियोलाइटिक टैबलेट्स, मतलब आपकी एंजाइटी टेंशन्स को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगला आपको सिडेटिव मेडिसिन दिया जाता है ताकि आपको ड्राउजीनेस, कामनेस, आपके दिमाग को ठंडा किया जा सके, और आपके जो सेंसेस हैं उनको काबू में लाया जा सके, और आपको नींद दिलाने के लिए इन मेडिसिन को दिया जाता है। अगला, इसमें आपको वाइटामिन की दवाइयाँ दी जाती हैं क्योंकि दारू पी पी के आपका सेहत एकदम ख़राब हो गया होता है, आप लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में मल्टीविटामिन दी जाती हैं ताकि आपका बॉडी फंक्शन जो है नॉर्मल से हो सके और आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प हो सके, और आपको आईवी फ्लूइड्स वगैरह चलाई जाती हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, आपको अच्छे वाले योगास बताए जाते हैं, आसनास बताई जाती हैं, जिससे आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो सके, काम हो सके। आपको मेडिटेशन करने को बोला जाता है, और आपको पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराई जाती है ताकि आपका शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जा सके, और इसमें शिरोधारा दी जाती है ताकि आपका जो माइंड है उसको एकदम रिलैक्स किया जा सके, और इसमें नस्य कराया जाता है। अगर अब मैं इंटरनल मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनमें कंटेंट शंखपुष्प रहता है, ब्राह्मी रहता है, अश्वगंधा रहता है, जटामांसी रहता है, सर्पगंधा रहता है। ऐसी मेडिसिन वगैरह आपको अंदर मुंह से लेने को कहते हैं, जिससे कि आपका जो शिवरिंग वगैरह रहता है वो सब कम हो सके।
तो आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए जब आपको ये सब लक्षण देखने को मिल रहे हों। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपके फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आपका फैमिली डॉक्टर जो रहते हैं आपके क्लोज रहते हैं, आप सारी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको पहले से ही आपके बारे में सब पता रहता है, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। या फिर आप आपके नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट, किसी भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। साइकियाट्रिक डॉक्टर क्या होते हैं? मनोविज्ञान और मानस रोग के डॉक्टर होते हैं। ये देखिए, जो डॉक्टर हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, आपको एलोपैथी मेडिसिन में भी मिल जाते हैं और आयुर्वेद में भी मिल जाते हैं। तो किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपके समस्या का वो समाधान आपको बता देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो जो आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।